Welcome in Unacademy Lab 7. Today I will discuss in absorption chapter water potential and osmotic potential and the relationship between water potential and osmotic potential. First of all, I will take what is water potential. इसके लिए जो प्योर वाटर है और वाटर इन सॉल्यूशन, इसकी जो फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है, दैट इज टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल. द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर and energy of water in any other solution or plant cell sap is termed as water potential. जैसे हमने एक मेम्ब्रेन लिया, उस मेम्ब्रेन के एक तरफ प्योर वाटर, दूसरी तरफ वाटर इन सॉल्यूशन, दोनों का जो डिफरेंस होता है वह दोनों का डिफरेंस हमारा वाटर पोटेंशियल है. थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एवरी कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम पासेस फ्री एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ वर्क अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर. अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी सिस्टम, वो फ्री एनर्जी, और ये फ्री एनर्जी इज अवेलेबल टू कन्वर्ट द वर्क अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर. एनर्जी जो है ये वर्क में कन्वर्ट होती है. वही बात यहाँ भी है कि ऑस्मोसिस में जो प्योर वाटर है उसकी फ्री एनर्जी और वाटर इन सॉल्यूशन और सेल सैप, दोनों का डिफरेंस, यही वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड इजिली. इसको आसानी से एक्सपेरिमेंटली इसे मेजर नहीं किया जा सकता. इसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं और ये ड्राइविंग फोर्स टुवर्ड्स आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड, इसे हम केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं. वाटर पोटेंशियल इज आल्सो केमिकल पोटेंशियल. It is defined as the free energy per mole. जब एक मोल की एनर्जी को आप डिफाइन करते हैं, that is known as chemical energy. The larger the chemical potential of substance, greater is tendency to undergo the chemical reaction or other process such as diffusion and osmosis. तो केमिकल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, बोथ आर द सेम, क्योंकि फ्री एनर्जी दैट इज मेजर्ड, दैट इज सपोज्ड पर मोल, इसे हम साई से, ग्रीक वर्ड साई से डिनोट करते हैं. द वाटर पोटेंशियल इज सिंबलाइज्ड बाय साई. This water potential can be taken as a measure of energy available for movement of water. Water moves from higher energy, higher water potential to the region of lower water potential. Higher water potential से water जो है ये move करता है lower water potential की तरफ. हमने आपको बताया कि वाटर पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल आर नॉट इजीली मेजर्ड, बट डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड. अब ये डिफरेंस कहाँ करेंगे आप? प्योर वाटर में और सोल्यूशन में, वाटर इन सोल्यूशन. हम सपोज कर लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल को हम डेल्टा साई से और एक कंपोनेंट
हम ए मानते हैं और दूसरा कंपोनेंट हम बी मानते हैं। तो देन डिफरेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू psi a minus psi b, psi a minus psi b. If psi a is greater than psi b, then water potential will be positive and water will move from A to B. जैसे A लिया मैंने और B लिया, A लिया और B लिया। अगर वाटर पोटेंशियल A का हायर है देन B, तो वाटर विल मूव फ्रॉम A to B. That is the end osmosis. And the value of water potential that will be positive. अब इसी का जस्ट रिवर्स ले लें। इफ वाटर पोटेंशियल ऑफ बी इज हायर, इज लार्जर देन ए, द वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, और यहां पर जो डिफरेंस होगा वाटर पोटेंशियल होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो इस तरह से हम वाटर पोटेंशियल को, हमने दो कंपोनेंट लिया ए और बी। अगर ए का पोटेंशियल ज़्यादा है बी से, तो वाटर जो है ये ए से बी में मूव करेगा। तो इस प्रकार से हम उसे टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर के संबंध में भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम लेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग टू रिसेंट इसके तीन कंपोनेंट हैं। एक है मैट्रिक कंपोनेंट, मैट्रिक पोटेंशियल जिसे कहते हैं। दूसरा है सल्यूट पोटेंशियल दैट इज आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंड थर्ड है प्रेशर पोटेंशियल। इन तीनों को हम देखें क्या है, इसके बाद इसका हम रिलेशनशिप देखते हैं। मैट्रिक पोटेंशियल is denoted by psi m. It is used for the surface, soil particles, cell wall or cytoplasm. Soil particles, cell wall and cytoplasm, to which water molecules are absorbed. But this component is not used in ascent of sap, that is only due to absorption. Second है solute potential or osmotic potential denoted by psi s. It is defined as the amount of which the water potential is reduced as a result of the presence solute. Solute potential is always negative. Solute potential is always negative. Third है pressure potential denoted by psi p. The plant is elastic and exert a pressure on the cellular content. और जब ये सेलुलर कंटेंट पर प्रेशर क्रिएट करेगा देन वॉल प्रेशर विल बी प्रोड्यूस्ड। वॉल प्रेशर प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इन द वैक्यूल टर्म्ड एज टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं। जो सेल का वैक्यूल है जब वो टर्जिड हो जाता है तो उस समय वॉल प्रेशर एक क्रिएट हो जाता है। अब हम लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। एक्चुअली वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो है ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल और मीन्स सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दोनों का ऐड होता है। यहाँ लिखा है मैंने डेल्टा साई मीन्स वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस माने सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो इससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव हो उस समय क्या स्थिति बनती है।
मूवमेंट ऑफ वाटर की। फर्स्ट केस है इफ ए सेल विथ पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल इज टर्जिड टू सम एक्सटेंट और फुल्ली टर्जिड। जब प्रेशर पोटेंशियल ये इंक्रीज टर्जिड के केस में और फुल्ली टर्जिड के केस में, तो हमारा प्रेशर पोटेंशियल दैट विल बी नेगेटिव एंड रिजल्ट दैट इज नॉट इनटेक ऑफ वाटर। टर्जिडिटी में कभी भी वाटर का इनटेक नहीं होगा, वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा। द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल, उस समय ऑस्मोटिक पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल। तो इफ वाटर पोटेंशियल इज जीरो, then 0 is equal to Ws plus Wp, then W psi osmotic pressure, that will be psi pressure potential। अब इसी के दूसरी तरफ अगर यदि हमारा सेल फ्लैसिड है, अगर हमारा सेल फ्लैसिड है, इसका यह मतलब हुआ कि वैक्यूल से पानी निकल गया। फ्लैसिड को हिंदी में श्लथ अवस्था कहते हैं। तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो सेल का कंसंट्रेशन जो है ये बढ़ेगा, सेल का कंसंट्रेशन ये बढ़ेगा। और जब सेल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो दैट इज द रिजल्ट इनटेक ऑफ वाटर, वहां पर एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी। उस समय वाटर पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यहां मैंने इसको मैथमेटिक डेरिवेशन से किया। इफ psi p water potential is 0, then water potential will be equal to psi s plus 0, then water potential will be equal to osmotic potential. In this case water moves inside। इस प्रकार से आज मैंने डिस्कस किया वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक्स से ये चीज प्रूव होती है कि जो फ्री एनर्जी है वह फ्री एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है। अब यहां वर्क क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर। दैट्स ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर and total water potential, and that is the relationship between three components. That's all.